नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर ही उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर है। ममता अखिलेश के बाद अब उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इंडी गठबंधन पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी भी गठबंधन को जिंदा रखा जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से दृश्यता शून्य हो गई है। कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा भी खराब स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए ग्रैब 3 की पाबंदियां फिर से लागू हो गई है। पिछले दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता गुरचरण सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में अभिनेता की दोस्त भक्ति सोनी ने उनके स्वास्थ्य पर एक चिंताजनक अपडेट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। उनके परिवार से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। भारतीय टीम के पूर्व अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान अश्विन ने हिंदी भाषा को लेकर टिप्पणी की। अश्विन ने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अश्विन ने छात्रों से पूछा कि अगर कोई अंग्रेजी या तमिल नहीं बोलना जानता है तो क्या कोई हिंदी में प्रश्न पूछने में रुचि रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में अपना एक मिशन लेकर आना चाहिए, न कि महत्वाकांक्षा के साथ। नारी का जज्बा अब हर राह चमकाता है। लखनऊ मेट्रो में उसका दम भी नजर आता है। मेट्रो में महिलाओं की सशक्त भूमिका ने शहर के विकास में नया आयाम जोड़ा है। वह न केवल मेट्रो संचालन में सक्रिय है, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही है। मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों पर महिला ऑपरेटर्स और स्टाफ अपनी दक्षता और समर्पण से यात्रियों का भरोसा जीत रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर दाखिल की गई सजा में देरी करने की अपील को खारिज कर दिया है। इस आदेश के बाद न्यायाधीश जॉन एम मर्चेंट के लिए शुक्रवार को ट्रंप को सजा सुनाने का रास्ता साफ हो गया है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने अपनी विचारधारा के प्रति समर्पण के लिए आरएसएस की प्रशंसा की है और अपनी पार्टी से शाहू महाराज, महात्मा फुले, बीआर अम्बेडकर और राजनीतिक दिग्गज यशवंतराव चौहान के प्रगतिशील विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ एक कार्यकर्ता आधार बनाने का आग्रह किया है। दिल्ली के महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आप और भाजपा पोस्टर युद्ध में लगे हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जहां भगवान पार्टी को गालीबाज दानव कह रही है और आपको भाजपा पूर्वांचल का दुश्मन कहकर तंज कस रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य का प्रयास इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली देश की पहली अर्थव्यवस्था बनने का होगा। जहान कपूर अभिनीत थ्रिलर वेब सीरीज ब्लैक वारंट के निर्माताओं ने मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग का भव्य आयोजन किया। इस दौरान रणबीर कपूर अपने कजिन भाई जहान को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीनिंग पर पहुंचे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।